जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल बिरौल थाने को अब ग्रामीण चोर को पकड़ कर करते हैं हवाले। नहीं करनी पड़ती पुलिस को अब ज़्यादा मशक्कत। बिरौल थाना अंतर्गत ग्राम बलरा में चोरी का एक मामला प्रकाश में आया है। बलरा ग्राम निवासी रंजीत कुमार यादव ने बिरौल थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन देते हुए बताया कि रात्रि के 1 बजे राजन कुमार यादव के द्वारा मोबाइल सिम सहित ले भागा। ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़कर उक्त मोबाइल बरामद किया गया। पूर्व में भी ऐसी घटना हुई थी। दरभंगा हायाघाट निर्दलीय उम्मीदवार चिंटू सिंह पर फायरिंग मामले में अब तक की रिपोर्ट। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि पुलिस को दिए बयान में बताया है कि उसके एक शुभचिंतक द्वारा फोन करके बधुआ गांव बुलाया गया था, जिसका नाम नहीं मालूम है। घर से 9:30 बजे अपने रसोइये के साथ अपनी गाड़ी से निकले थे। रसोइये को उनके घर पर छोड़कर बधुआ गांव गए थे। वहां पे लगभग 11:30 बजे लौट रहे थे कि रास्ते में 3 अपराधियों ने गाड़ी पर फायरिंग की। फिर नज़दीक के शीशे पर से फायरिंग किया, जिससे 2 गोली उन्हें लग गई। ग्रामीणों के द्वारा डीएमसीएच पहुंचाया गया, जहां इलाजरत हैं तथा खतरे से बाहर बताए जाते हैं। यह भी बताया कि एक अन्य प्रत्याशी के समर्थक द्वारा कुछ दिन पहले चुनाव में बैठ जाने हेतु धमकी दी गई थी। हालांकि इसके द्वारा पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। घटनास्थल तथा क्षतिग्रस्त गाड़ी की जांच हेतु एफएसआई की टीम को बुलाया गया है, ताकि पीड़ित के शरीर पर पाए गए गोली के जख्म, गाड़ी पर गोलियां एवं निशान, गोली चलाने के एंगल आदि की वैज्ञानिक जांच हो सके। कार के बाहर से पीड़ित के जांघ पर गोली के जख्मों के पास की त्वचा पर जख्म के चारों ओर काले निशान का घेरा, कार के बोनट पर गोली का सीधा छेद, ड्राइवर के साइड के शीशे सहित सलामत होना आदि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर व्याख्या घटनाक्रम के साथ तालमेल मिलाने में पुलिस को दिक्कतें हो रही है। इसलिए एफएसआई को बुलाया गया है। वादी के विरुद्ध पूर्व में 5 कांड अंकित होना पाया गया है। वादी के आवेदन में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त भी पूर्व के दुश्मनी पर भी पुलिस का अनुसंधान कवर कर रही है। जल्द ही केस का उद्भेदन कर लिया जाएगा। वादी को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई है। WHO की खास रिपोर्ट। अब हमें अगली महामारी से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। वहीं मैं पहले से कहता रहा हूं, नीतीश जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। आखिरी चुनाव के ऐलान पर तेजस्वी यादव। दरभंगा 7 नवंबर को दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष का कार्य प्रारंभ हो गई। हेल्प लाइन हो चुकी है जारी। वहीं कुशेश्वर स्थानपुर बुढ़िया सुकरानी गांव में 60 वर्षीय वृद्ध पानी में डूबकर उसकी मौत। दरभंगा अंतिम चरण के मतदान की तैयारी पूरी, मतदान केंद्र पर भेजे गए हैं ईवीएम मशीन। एसएसपी ने कहा शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस तैयार। वहीं दरभंगा 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दरभंगा के 5 विधानसभा में होगी मतदान। दरभंगा विधानसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान में दरभंगा पुलिस अब तक वसूल चुकी है 1.1 करोड़ की जुर्माना। दरभंगा 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने हेतु डीएम ने मतदान केंद्रों के आसपास लागू की धारा 144। वहीं दरभंगा तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने डॉक्टर व कर्मियों को लगाई ड्यूटी पर। और बढ़ा पॉल्यूशन का खतरा। दिल्ली के कई इलाकों में 500 के पार हुए AQI। यह हवा है जहरीली। दरभंगा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। कुशेश्वर स्थानपुर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर केवटगामा से धोबलिया तक बजरंग दल के युवकों ने बैनर पोस्टर के साथ निकाला पैदल मार्च। वहीं गोराबोराम कुनोनी के खेल मैदान में बजरंग क्रिकेट क्लब के उद्घाटन के दिन और तीरा के बीच खेला गया मैच कुनोनी ने जीत हासिल कर तीरा को हराया। दरभंगा के तीसरे चरण के चुनाव को लेकर डीएम ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। घनश्यामपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा आंगनबाड़ी व टीकाकरण केंद्रों पर जाकर किए जा रहे कोरोना टेस्ट। और पटना के ईडी ने पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया जब्त। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग।
दरभंगा में चुनाव को लेकर जिला पुलिस के साथ पारामिलिट्री फोर्स भी सड़कों पर की गई है तैनात। दरभंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारियों के द्वारा सदर अस्पताल केंद्र के सभी एएनएम व आशा को चुनावी ड्यूटी पर भेजा गया है। दरभंगा में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर जगह जगह चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। और वहीं दरभंगा शहर में बनी रही जाम की स्थिति, बूथों पर जाने वाले पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ियां भी जाम में फंसी, घंटों करना पड़ा इंतजार। गौराबराम भूसकौल गांव में लोगों ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में पैदल मार्च निकालकर महाराष्ट्र के सीएम का फूका पुतला। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पंजीकरण से वंचित छात्र छात्राओं को दोबारा पंजीकरण हेतु तिथि की हो गई है घोषणा। दरभंगा 7 नवंबर को दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में होगी तीसरे चरण का मतदान। मतदान कर्मी बूथों के लिए हुए रवाना। दरभंगा में 7 नवंबर को होने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर भेजे गए अर्धसैनिक बल। दरभंगा शनिवार को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दरभंगा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में डाले जाएंगे वोट, बूथ पर पहुंचे मतदान कर्मी। दरभंगा में शनिवार को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव कर्मियों के साथ भेजा गया ईवीएम। दरभंगा में बनाए गए 2 स्थलों का मतदान केंद्र, एक बाजार समिति और दूसरा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामनगर को बनाया गया है। दरभंगा में बनाया गया 2 स्थलों के मतदान केंद्र में दोनों ही जगह पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा की गई है। और जैसा कि उसमें वज्रगृह में 84 हायाघाट जिसे ग्राउंड फ्लोर पर रखा गया है, वहीं 85 बहादुरपुर को फर्स्ट फ्लोर पे, 78 कुशेश्वर स्थान सेकेंड फ्लोर और 79 गोराबराम थर्ड फ्लोर में रखा गया है। बहादुरपुर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतिम चरण के चुनाव को लेकर सभी बूथों पर फोर्स की तैनाती की गई है। हायाघाट विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह चिंटू सिंह को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में इस भर्ती, हालांकि खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। दरभंगा निर्दलीय प्रत्याशी चिंटू सिंह के मिलने डीएमसीएच पहुंचे हायाघाट के जाप प्रत्याशी। प्रचार के दौरान चिंटू को मारी गई थी गोली। लालू यादव को लगा बड़ा झटका, अब जमानत पर 27 नवंबर को होगी सुनवाई। दरभंगा में विद्यापति एयरपोर्ट से पहली बार सोमवार को उड़ान भरने का सारी तैयारियां पूरी। बिरौल कहुआ प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में बिरौल की टीम ने कोरतू की टीम को हराया। वहीं किचका गांव के समीप सड़क किनारे 5 फीट नीचे खाई में पलटा ट्रैक्टर, बाल बाल बचे लोग।